नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। कुछ महीने पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात बताया था कि अभी इंडियन नेवी में 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट किया जाने वाला है और अभी INS विक्रांत के बाद सेम क्लास की एक और सिस्टर वेसल को भी 2030 तक इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा INS विशाल को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इंडियन नेवी का पहला कैटापल्ट बेस्ड कैरियर होने वाला है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए ईमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए और इसको लेके अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ भी बातचीत किया जा रहा है। साथ ही DRDO की तरफ से भी एक इंडिजिनस ईमल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। और सबसे पहले INS विशाल को एक 65,000 टन क्लास की न्यूक्लियर पावर कैरियर के तौर पर बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन तब इसे पावर करने के लिए हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद नहीं था, जिस वजह से इसको बाद में कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया था। पर अभी शायद एक बार फिर से INS विशाल को न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी एक 190 मेगावाट की न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप कर चुके हैं, जिसे मेनली इंडियन नेवी की फ्यूचर S5 क्लास की सबमरीन के लिए और फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। और ये 2030 से पहले ये रिएक्टर जो है प्रोडक्शन के लिए तैयार होने वाला है। तो इसी बात को लेकर अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक फॉर्मर साइंटिस्ट की तरफ से बात बताया गया था कि अब अगर भारत चाहे तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल अपनी INS विशाल को पावर करने के लिए कर सकता है और ये रिएक्टर भारत की सभी न्यूक्लियर प्रोपल्शन नीड को अकेले ही पूरा करने वाला है। हालांकि इसे न्यूक्लियर सबमरीन को पावर करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऐसे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर हम 2 ऐसे 190 मेगावाट की रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आराम से 70,000 टन के आसपास की वेसल को पावर करने के लिए सक्षम होने वाला है। तो अभी भारत के सामने न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाली है और इसी के साथ ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन नेवी का जो 4th एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो एक न्यूक्लियर पावर कैरियर होने वाला है और जल्दी INS विशाल को भी डेवलप करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगला अपडेट आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। 1-2 महीने पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि ब्राज़ील की तरफ से भी भारत को आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए अप्रोच किया गया था। तो अभी इसी को लेके कुछ मेजर अपडेट सामने आ रहे हैं। इनिशियली ब्राज़ील की तरफ से आकाश NG को लेके जो कुछ कंडीशन रखे गए थे उनको मानने के लिए DRDO की तरफ से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि ब्राज़ील की तरफ से आकाश NG की जो मेन रडार था उसकी जगह पर वो अपनी एक डोमेस्टिक रडार का इस्तेमाल करने का प्रपोजल दे रहे थे और इसके लिए काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते, जिस वजह से DRDO की तरफ से सीधे तौर पर इसके लिए मना कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी अभी पता चला है कि भारत और ब्राज़ील के बीच अभी आकाश NG को लेकर डिस्कशन चल रही है और अभी इसमें आकाश NG को ब्राज़ील में लोकली बनाने का ऑफर पर डिस्कशन किया जा रहा है और ये डील लगभग एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी ब्राज़ील इस डील को लेके काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है और वो डायरेक्टली आकाश NG को लेके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को भारत के साथ साइन करना चाहते हैं। ब्राज़ील के लिए आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करना एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले तो ये सिस्टम एयरबॉर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए ब्राज़ील को एक बेहतरीन सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो इसको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में डिप्लॉय करे या कई रिमोट रीजन में डिप्लॉय करे। दूसरा ये कि आकाश NG का इंटरसेप्शन रेंज और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज ब्राज़ील के क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मिलिट्री एसेट को सिक्योर करने में मदद करने वाला है, जिससे ये ब्राज़ील को कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल एरिया थ्रेट का भी सामना करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोविजन ब्राज़ील के इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बेस को भी मजबूत करने वाला है और लोकल कंपोनेंट के प्रोडक्शन से ब्राज़ील अपने डिफेंस सेक्टर में भी एक्सपर्टीज को डेवलप करने वाला है, जिससे उनकी फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी आगे चल के धीरे धीरे कम होने के साथ साथ उनकी सेल्फ रिलायंस गोल भी धीरे धीरे अचीव होने लगेंगे। इसके अलावा इसमें भारत को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके चलते हमें आकाश NG को भी एक्सपोर्ट करने का मौका मिलने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी की नए स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल को लेके है। हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से 96 एटॉर N1200 सीरीज की स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल की डिलीवरी लिया गया था, जो उनकी लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने की तरफ एक बड़ा कदम था। ये व्हीकल JSW ग्रीको की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए, जो JSW ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है, और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 250 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, जो इसी साल की शुरुआत में साइन किया गया था। आर्मी का एक्सपेंशन प्लान के मुताबिक उनका प्लान ये है कि वो एटॉर N1200 सीरीज की व्हीकल की फ्लीट को भी और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, और अभी 24 एडिशनल यूनिट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से ये टोटल काउंट यहाँ पे 120 तक होने वाला है। एटॉर N1200 सीरीज की व्हीकल की बात करें तो ये एक एडवांस एम्फीबियस एक्सट्रीम मोबिलिटी व्हीकल है, जो टफ टेरेन में भी परफॉर्म कर सकता है। ये व्हीकल सिर्फ N1200 पर बेस्ड है, जो अपनी रबस्टनेस और वर्सेटिलिटी की वजह से जाना जाता है, और इसे इंडियन आर्मी की स्पेसिफिक ज़रूरतों के मुताबिक कस्टमाइज किया गया है। एटॉर N1200 का इंडिजिनस प्रोडक्शन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नतीजा था, जिसमें यूके बेस्ड कोपाटो लिमिटेड, JSW डिफेंस और JSW ग्रीको के बीच एक डील को साइन किया गया था। कोपाटो ने JSW डिफेंस और JSW ग्रीको के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था, और टेक्नोलॉजी सप्लाई एग्रीमेंट के तहत इनको अभी भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये व्हीकल अब चंडीगढ़ पंजाब में JSW ग्रीको की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में असेंबल किए जा रहे हैं, जो कि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मेजर अचीवमेंट या एक मेजर इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट भी करता है। एटॉर N1200 का डिज़ाइन एक्सट्रीम कंडीशन में भी ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, और ये वाटर, स्नो, मड और सैंड जैसे किसी भी तरह के टेरेन में या वाटर बॉडीज को भी क्रॉस कर सकता है, और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से इसको खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसे हमारी ईस्टर्न बॉर्डर से लेके वेस्टर्न बॉर्डर तक कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की नई IDEX डिस्क 12 चैलेंज को लेके है। इस चैलेंज के तहत प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिजिनस 25 किलोवाट और 35 किलोवाट स्टैंडर्ड की रडार्स को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। ये इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है, और एम करता है कि शिप्स पर इस्तेमाल होने वाला रडार सिस्टम जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अब डोमेस्टिकली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाने लगे। रडार सिस्टम नेवल और इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑपरेशन की सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। ये सिस्टम शिप के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने से लेके उनके डिस्टेंस तक मेजर करने में काफी मदद करते हैं, जो कि किसी भी तरीके की वेसल को नेविगेशन, सर्वेलेंस और सेफ्टी रिलेटेड इशू में एसेंशियल डाटा को प्रोवाइड करते हैं। और बिना रडार का हमारा कोई भी वेसल, शिप हो जाए या एयरक्राफ्ट भी हो जाए, वो टेक्निकली ब्लाइंड हो जाता है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट को इशू किया गया था, उसमें मेनली 2 तरीके के रडार को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया। इसमें एक एक्स बैंड रडार होने वाला और एक एस बैंड रडार होने वाला है। एक्स बैंड रडार 8 से 12 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज में ऑपरेट करते हैं, और इनका मेन यूज नेविगेशन और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस बैंड रडार की बात करें तो ये 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करते हैं, और इनको मेनली खराब वेदर कंडीशन में लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी के टाइम पर 25 किलोवाट और 12 किलोवाट कैपेसिटी वाले रडार इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट पेट्रोल वेसल में इस्तेमाल होते हैं, जबकि 35 किलोवाट और 25 किलोवाट के रडार को हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफशोर पेट्रोल वेसल में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब तक ये जो रडार से इनको भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किया था, और इनको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसी के चलते अभी इंडिजिनस 25 किलोवाट और 35 किलोवाट की एक्स और एस बैंड रडार सिस्टम को डेवलप करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से IDEX चैलेंज को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसे सिस्टम को भारत में बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।